आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन 2024 में 29 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल था। ये क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक का तो कम यूज़ है, लेकिन उसका ग्राफ का यूज़ है, तो मैंने उसको यहाँ पे रखा है। ये क्वेश्चन देखता हूँ ना तो मेरे को इतना मीन्स कि मस्त मज़ा आ जाता है ना कि वाह क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल में पढ़ो पहले तो ये क्वेश्चन की खूबसूरती को आप जानो। क्या दिया गया है, लेट सी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई है, यानी कि एक्स कोमा वाई ऐसे पॉइंट है। ये कुछ इक्वेशन दी गई है। खास ध्यान रखना कि यहाँ पे एक्स एंड वाई आपको कैसा दिया गया है, नेचुरल नंबर। आपको पूछा गया कि एक्स और वाई ऐसे जितने भी सी में मिल रहे हैं वो सभी का सम करना है आपको। चलो हम पहले तो इक्वेशन लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 2023। अगर मैं माइनस में मज़ा नहीं आ रहा तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2023 इतना हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि जब भी ऐसे दो इक्वेशन है, पहला वाला देखो क्वाड्रेटिक में है यानी कि एलजेब्रिक है, एंड दूसरा वाला यानी कि कांस्टेंट ऐड कर दिया है, तो ये जो पूरा हमें है वो कैसा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जब भी ऐसे दो टाइप के अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन है तो हमें एक बार ग्राफ बना के देख लेना चाहिए। लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि चलो y की अलग अलग वैल्यू लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने y इज इक्वल टू 1 लिया। y की वैल्यू जिस दिन आप 1 लोगे तो देखो तो क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है आपको, 2 प्लस 2023 यानी कि ये हो जाएगा आपका 2025। अब ये 2025 है वो देखो किसका स्क्वायर है, 45 का है। हाँ तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x बराबर 45। तो हमें एक पेड़ तो ये दोनों से मिल गई कि 45,1 यानी कि x और y की वैल्यू। अब y की वैल्यू 2 लेते हैं हम। अगर मैंने y बराबर 2 लिया तो राइट हैंड साइड देखो तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2023 यानी कि 2027। तो वो तो दिख नहीं रहा है। अब देखो पहले x मेरा 45 था, मैं जैसे जैसे राइट हैंड साइड में y की वैल्यू बढ़ा रहा हो वैसे वैसे लेफ्ट में तो भी तो वैल्यू बढ़ेगी। तो 45 के बाद सीधा नेचुरल नंबर हमारा आता है 46, और 46 का बेटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2116 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में यानी कि LHS में हमारे पास बना 46 का स्क्वायर, तो वो कितना है 2116। अब वैसे ही क्या राइट हैंड साइड में 2116 बनना पॉसिबल है, तो 2023 माइनस कर दो 2116 में, तो करोगे तो कितना आ रहा है 93। तो 2 की पावर कुछ भी कर लो 93 तो बनेगा ही नहीं। तो सर क्या करें, तो ऐसे टाइप को सोल्व करने के लिए एक मस्त मेथड है। क्या मेथड है, एक सॉल्यूशन तो हमें मिला है, भगवान की दया से हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। अब दूसरा सॉल्यूशन के लिए मैं दोनों का ग्राफ बनाता हूँ। देखो पहले LHS वाले फंक्शन का ग्राफ बनाओ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा कुछ मिलेगा, पॉलिनोमियल, और दूसरा वाला एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से मिलता है, कांस्टेंट ऐड है। तो अब आपको पता है कि ये दोनों कर्व यानी ब्लू और जो रेड वाला है वो दोनों यहाँ पे एक बार कट कर रहा है और एक दूसरी बार यहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे ये दोनों के। लेकिन हमें x और y कैसे चाहिए, नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ पर आपका जो x होगा वो लेस देन 0 होगा, यानी कि x नेचुरल नंबर होगा नहीं। तो यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, यानी कि आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। और भगवान की दया से हमें एक सॉल्यूशन तो पहले ही मिल चुका था। तो हमें क्या मिल जाएगा, x और y बराबर 45,1। तो वो दोनों का सम कर दो, तो 45 प्लस 1, क्योंकि सवाल में आपको तो सम पूछा था, तो क्या हो जाएगा 46 आपका आंसर।